नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार कंकड़बाग के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में 5 जनवरी की रात नीट की छात्रा के साथ क्या कुछ हुआ, इसको लेकर के लगातार खबरें चल रही है और इसको लेकर के काफी कुछ बवाल भी हुआ जब छात्रा को वहां से हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और फिर जब मेदांता में उसकी मौत हो गई उसके बाद से परिजन लगातार आरोप लगा रहे थे। फिर आपने देखा कि 12 जनवरी को जिस प्रकार से कारगिल चौक को जाम किया गया उसके बाद से प्रशासन भी हरकत में आया। हालांकि जो लोग वहां निर्दोष लोग जो वहां जाम कर रहे थे, अपनी आवाज उठा रहे थे न्याय के लिए, उन पर केस भी किया गया और परिजन जो लगातार कर रहे हैं। और इसमें सबसे संदिग्ध भूमिका जो चित्रगुप्त नगर की एसएचओ है, थानेदार है रोशनी कुमारी, उन पर लगातार आरोप लग रहा था कि वह तो घटनास्थल पर गई भी नहीं। और भी कई तरह के आरोप लग रहे थे कि जांच में उन्होंने शिथिलता बरती, वरीय पदाधिकारियों को इस बारे में सच नहीं बताया, जिसके कारण से मामला और भी पेचीदा होते गया। कई संगठनों ने पब्लिक की मांग थी कि सबसे पहले जो है जब एसआईटी बना है तो उसमें से जो दोषी जो लोग कहा जा रहा है कि जिन पर आरोप है रोशनी कुमारी से लेकर के एएसपी अभिनव कुमार पर, उनको कम से कम एसआईटी में नहीं रखा जाए। लेकिन आपने देखा जिस प्रकार से लगातार एसआईटी भी काम कर रही है और यह सवाल उठ रहा था, उसके बावजूद रोशनी कुमारी जो सबसे कहा जा रहा है कि प्रथम दृष्टया उन्होंने मामले को छुपाने का प्रयास किया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो देर से ही आज करिए आप समझिए कि आज 25 जनवरी होने जा रहा है और 5 तारीख की रात की घटना है और कल देर रात पटना पुलिस ने रोशनी कुमारी को निलंबित कर दिया है। तस्वीरें देखिए आप किस प्रकार से पटना पुलिस ने यह कहा भी है कि इस केस में चित्रगुप्त नगर थाना कांड संख्या 14/26 की समीक्षा के दौरान अपर थानाध्यक्ष कदम कुमार, अवर निरीक्षक हेमंत झा एवं थानाध्यक्ष चित्रगुप्त नगर, अवर निरीक्षक रोशनी कुमारी को आसूचना संकलन एवं ससमय कार्रवाई करने में परिलक्षित हुई विफलता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। तो देखिए रोशनी कुमारी पर सवाल उठता है कि आखिर इतनी देर से क्यों कदम उठाया गया। जब आपने एसआईटी का गठन किया, जब इस मामले में लगातार यह कहा जा रहा है कि थानाध्यक्ष जो है वह लापरवाही बरती है, तो क्यों इतने दिनों के बाद से इस पर कार्रवाई हुई है? अभी बड़ा सवाल उठ रहा है कि किसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हमने लगातार कहा कि किसी भी घटना को शुरू में मिर्च मसाला लगा करके दिखाना किसी भी तरह से सही नहीं है। पुलिस को भी जांच के लिए समय दीजिए, उसके बाद आप आवाज उठा सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि कई पत्रकार लोग भी जो हैं जांच को सही दिशा से घुमा करके डॉक्टरों पर लेकर के चले गए। डॉक्टर के पास तो बच्ची बाद में गई, आखिर उसके साथ हॉस्टल में क्या हुआ? जो मेन दोषी हैं उनको बचाने का कौन प्रयास कर रहा है? उनको सजा होनी चाहिए, इस पर से ध्यान हटा करके दूसरी तरफ ध्यान दिया गया। कई पत्रकारों ने जातीय एंगल देने का भी कोशिश किया, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर नीट की छात्रा के साथ हॉस्टल में क्या हुआ? पुलिस यह भी कह रही है कि जहानाबाद में हुआ, पटना में नहीं हुआ। लगातार एसआईटी जो है अपनी दबिश बनाए हुए है, कई बार जहानाबाद से लेकर के पटना तक में अपने कार्यों को कर रही है और कई सारी बातें जो है वो मीडिया में नहीं बताया जा सकता है। लेकिन इतना तय है कि जो उसके साथ दुष्कर्म की बात आ रही थी कि उस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। जहां तक जानकारी आ रही है कि उसके कपड़े पर और एफएसएल जांच में जो स्पर्म मिला है, इससे पूरी तरह से पुष्टि हो गई है कि दुष्कर्म हुआ है। हालांकि अभी पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन एम्स के डॉक्टरों पर जो बात किया गया था और यह भी सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी देरी क्यों हुई। तमाम बातें जो है इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं कुछ बातों को छिपाया जा रहा है। पप्पू यादव से लेकर के कई लोगों ने कई तरह के आरोप लगाए। पुलिस को निश्चित तौर पर इन सारे आरोपों का भी जवाब देना चाहिए। इस मामले में, नीट की छात्रा के मामले में कई तरह की बातें सामने आ रही है। एक सस्पेंस हो गया है, एक ऐसा माहौल बन गया है कि हर तरह से अगर आप देखिए तो इसमें खिचड़ी पक गया है। बिहार की जनता इस ओर देख रही है कि आखिर इस मामले में क्या कुछ आता है, एसआईटी क्या कुछ कर रही है, नहीं कर रही है, सीबीआई का मामला जाएगा। इन तमाम बातों पर आगे क्या कुछ होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इतना तय है कि पटना पुलिस ने देर से ही उठाया, लेकिन सही कदम रोशनी कुमारी को अभी निलंबित कर दिया गया है। इस केस में आगे क्या होगा यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग बिहार।